दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं विमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों उत्तर प्रदेश में 2027 में होने वाले हैं विधानसभा के चुनाव और उस चुनाव के लिए कल अखिलेश यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बहुत बड़ी बड़ी घोषणाएं की हैं। तो उन सभी घोषणाओं के ऊपर हम बातचीत करने जा रहे हैं और ये समझने का कोशिश करेंगे कि क्या उत्तर प्रदेश की जनता जो है अखिलेश यादव की घोषणाओं के चक्कर में योगी आदित्यनाथ जैसे कर्मठ सीएम को हरवा देंगे। क्या वो अपने ऊपर अखिलेश यादव द्वारा किए हुए अत्याचार को भूल पाएंगे। ये सब चीजों पर हम लोग बात करेंगे। तो कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन करके अखिलेश यादव और डिंपल यादव दोनों मिलकर ये घोषणा करते हैं कि अगर 2027 में उनकी सरकार बनती है तो प्रत्येक महिलाओं को 40,000 रुपया सालाना देंगे और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बसों में फ्री सेवा देंगे। जितनी भी महिलाएं हैं किसी भी एज ग्रुप की हो उनके पास सिर्फ और सिर्फ एक वैलिड आईडी होना चाहिए, उसके बाद वो बसों में फ्री ट्रैवल कर सकती हैं। और इसकी घोषणा स्वयं डिंपल यादव ने की और अखिलेश यादव ने किया है। और इसके साथ ही उत्तर प्रदेश की जनता उनसे यह सवाल पूछती है कि क्या जो 40,000 आपने देने का घोषणा किया है वो आप अपने पार्टी फंड से देंगे, अपने पिताजी के फंड से देंगे, अपना जमीन बेचेंगे या कहां से लाकर देंगे। इसकी व्यवस्था पहले आप करके बता दीजिए कि हां हम यहां से करेंगे। दोस्तों चुनाव से पहले हमने देखा है कि बहुत सारे स्टेट में इस तरह की घोषणाएं होती हैं और उसके बाद उनके पास फंड नहीं होता है। आप देख लीजिए अरविंद केजरीवाल जब पंजाब में सरकार बनाते हैं उससे पहले मीडिया में आकर बहुत बड़े बड़े वादे करते हैं कि हम जी इतने का कर्ज है हम ऐसे चुका देंगे, ऐसे चुका देंगे, ये इतना आसान है, ये उतना आसान है। अब जब चुनाव जीतने के बाद उनकी सरकार बन जाती है तो उसके बाद वो प्रधानमंत्री मोदी के पास पहुंच जाते हैं कि हमें कर्जा चुकाने के लिए कर्जा दीजिए और उसके बाद कहते हैं कि ये पैसा मोदी सरकार के बाप का थोड़ी है। तो अरविंद केजरीवाल तुम्हारे बाप का भी तो नहीं है ना। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, अगर तुमने अपनी जनता से फेक प्रोमिसेस करके सरकार बनाए हो तो उस फेक प्रोमिसेस को भरने के लिए तुम सेंटर की तरफ मुंह करके क्यों देखते हो। अच्छा उसके बाद अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान की थेथरई सुनिए। उन्हें कर्जा मिल जाता है तो उनसे मीडिया वाले सवाल पूछते हैं कि आप कर्जा कब तक चुकाएंगे, तो कहता है कर्जा चुकाना क्यों, हम कर्जा इसे मान ही नहीं रहे हैं। समझ रहे हैं ना। तो ये हालत है अपोजिशन के नेताओं का। हिमाचल प्रदेश में जितना घोषणा किया था वहां सरकारी लोगों की तनख्वाह देने के पास कांग्रेस के सरकार के पास पैसा नहीं है। ये हालत है। आज जब उत्तर प्रदेश बीमारू स्टेट से निकलकर डेवलप स्टेट की श्रेणी में आ गए, वहां का बजट सरप्लस हो गया है, तब अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जो भी योगी सरकार ने बनाया है हम उसे बांट देंगे। दोस्तों ये मुझे लगता है किसी भी कीमत पर सही नहीं होना चाहिए। आदमी को सरकारी एड मिलना चाहिए, सरकारी सहायता मिलना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप चुनाव जीतने के लिए इस तरह की सरकारी खजाने को खोल देंगे। इससे आदमी जो है वो उसको लगेगा कि हमको कुछ नहीं भी करेंगे तो हमको तो पैसा मिल ही रहा है। जब इस देश में इस तरह की मेंटालिटी आ जाएगी तो मुझे लगता है कि जो हम लोग विकसित भारत का स्वप्न देख रहे हैं वह स्वप्न ही रह जाएगा। दूसरी तरफ आप महिलाओं को पैसा दे देंगे, आप पुरुषों को पैसा दे देंगे, फ्री में बस दे देंगे, फ्री में ये दे देंगे, फ्री में वो दे देंगे। सुरक्षा कहां से देंगे भाई साहब अखिलेश यादव। डिंपल यादव आपकी बगल में बैठी हुई थी कल। क्या डिंपल यादव इस देश की उत्तर प्रदेश राज्य की महिलाओं को यह कह सकती है कि अखिलेश भैया जब आएंगे तो आपकी सुरक्षा भी करेंगे। दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं कि अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव एक बार मौलवियों से मीटिंग करने के लिए मस्जिद में गई थी। ठीक है ना। अखिलेश यादव आज तक मंदिर नहीं गए हैं,
कोई मंदिर नहीं गए हैं, कहते हैं कि हम पूजा पाठ नहीं करते हैं, लेकिन मौलवियों से मीटिंग करने के लिए मस्जिद में गए थे और उस मस्जिद में डिंपल यादव की पहनावा को देखकर एक मौलवी बाहर से कहता है कि डिंपल यादव ऐसे बैठी हुई हैं जैसे नंगी बैठी हुई हैं, राइट। और अखिलेश यादव की इतनी हैसियत नहीं हुई, इतनी हिम्मत नहीं हुई कि उस मौलवी को दो शब्द बोल सके कि ए मौलवी ऐसा कैसे बोल रहा। अखिलेश यादव को बोलने का यही तरीका है ना, ए मौलवी ऐसे कैसे बोल रहा है तुम। अखिलेश यादव की इतनी हैसियत नहीं है। तो जो आदमी अपनी पत्नी की, खुद की पत्नी की इज्जत की सुरक्षा नहीं कर सकता, उन्हें सुरक्षा का भरोसा नहीं दे सकता है, और डिंपल यादव के समर्थन में जब भारतीय जनता पार्टी की महिलाओं ने संसद में प्रदर्शन किया था तो डिंपल यादव कहती है आप हमारी चिंता मत कीजिए, आप मणिपुर की महिलाओं की चिंता कीजिए। आपको मणिपुर की महिलाओं की बहुत चिंता है, लेकिन कोई आदमी हिंदू समाज की लड़कियों को अगर कोई नंगी कह दे तो इसमें आपको कोई आपत्ति नहीं है। दोस्तों, मैं कह रहा हूं कि आज उत्तर प्रदेश में जो सुरक्षा का माहौल है, लॉ एंड ऑर्डर के जो सिचुएशन है, उसको मैं कहता हूं किसी भी समाज का, किसी भी वर्ग का, किसी भी धर्म का वो भूल नहीं सकता है। सुरक्षा सबको चाहिए, सबको चाहिए कि अगर मेरी बेटी बाहर जा रही है तो शाम तक घर में लौट आए वापस। सबको चाहिए कि अगर मेरे बेटे बेटी को मन करे कि रात को 12 बजे जाकर हम आइसक्रीम खाएं तो वो जाकर खा सकता है। जितने भी बड़े बड़े माफिया थे सब मिट्टी में मिल चुके हैं। कोई संकोच में मत रहिएगा। अखिलेश यादव के सरकार में मैं तो मुजफ्फरपुर कांड अभी भी सुनता हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। भाई साहब, ये पैसा देकर लोगों को खरीदेंगे? हाँ बताइए, जो दो भाई जो मारे गए थे उसी के ऊपर उल्टा केस अखिलेश यादव ने करवाया था आजम खान के दबाव में। आज अखिलेश यादव कहते हैं कि हम आजम खान को गृह मंत्री बनाएंगे। मतलब कि ये मुझे लग रहा है कि यूपी के लोगों के मुंह पर थूक रहे हैं अखिलेश यादव। अब फिर कहते हैं कि हमको सरकार भी बनवाना है। तो मुझे तो नहीं लगता है कि यूपी की जनता इतनी आसानी से अखिलेश यादव के कृत्यों को भूल पाएंगे, मुझे नहीं लगता है। लेकिन अगर हो सकता है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि अपने ऊपर किए हुए अत्याचार को, जुल्म को समय रहते भूल जाते हैं। जैसे कि एक शंकराचार्य है ना, अभिमुक्तेश्वरानंद, उनको अखिलेश यादव की सरकार में पुलिस ने लाठियां बरसाई थी उसके ऊपर। आज वो शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद योगी आदित्यनाथ से जलन में अखिलेश यादव के समर्थन में जाके बैठ गया। अखिलेश यादव उसकी गोदी में बैठ गया है तो उसको लगता है कि अखिलेश यादव का हृदय परिवर्तन हो चुका है। अरे अभिमुक्तेश्वरानंद, अगर अखिलेश यादव की सरकार आज बन जाएगी तो कल तुम्हारे ऊपर डंडा बरसाने में एक मिनट देरी नहीं लगाएगा। समझ रहे हो ना? तो मुझे लगता है कि अखिलेश यादव, देखिए अखिलेश यादव जी किस तरह से लोगों को धूर्त बना रहा है वो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। अभी ब्राह्मणों की महासभा में अखिलेश यादव कहता है कि जो मेरा पीडीए है उसमें पीडी इज फॉर पंडित। और अभी कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था तो पी मतलब फिर पिछड़ा बता रहा था, डी फॉर दलित बता रहा था, ए फॉर अल्पसंख्यक बता रहा था। तो अखिलेश यादव खुद कंफ्यूज नेता हैं, उन्हें पता ही नहीं चलना है क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है। और दोस्तों, मैं आपको एक बात बता रहा हूं, 2019 का चुनाव या 2024 का लोकसभा चुनाव, राहुल गांधी ने 72,000 रुपये खटाखट देने का घोषणा किया था। आई होप सबको याद होगा। अभी भी आता है कि 1 जुलाई से सबके घर में 8,000 रुपया खटाखट पहुंच जाएगा। ठीक है ना? लेकिन लोगों ने पैसा स्वीकार नहीं किया। उन्हें अपना आत्मसम्मान ज्यादा महत्वपूर्ण लगा, उन्हें अपनी सुरक्षा ज्यादा महत्वपूर्ण लगी और उन्होंने राहुल गांधी के ऑफर को ठुकरा दिया। अब मुझे लगता है कि यही हस्र अखिलेश यादव का 2027 के चुनाव में होने जा रहा है। जनता उसके 40,000 को ठुकरा देगी, उसके मुंह पर मार के मारेगी। अखिलेश यादव, मुझे लगता है कि दोबारा तुम उत्तर प्रदेश की सत्ता में नहीं आ पाओगे, ऐसा मुझे लगता है। होने तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना? लेकिन जहां तक मैं डेटा को देख पा रहा हूं, समझ पा रहा हूं, सर्वे को समझ पा रहा हूं, ओपिनियन पोल को समझ पा रहा हूं,
आपका आने का कोई चांस नहीं है। आप सिर्फ झुनझुना जो अवधेश पासी हैं उसको झुनझुना बनाकर घूमते रहिए, ठीक है। तो दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है कि अखिलेश यादव जो 40,000 रुपए जनता को लॉलीपॉप दे रहे हैं, क्या उससे वो वोट खरीद पाएंगे? कमेंट करके बताइए और अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्ते, जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय।